सबको जय मसीह की। आज का वचन है, परमेश्वर अपने लोगों को किस प्रकार से और आशीष देता है, संसारिक आशीष और आत्मिक आशीष। उस वचनों को देखेंगे। तो वचन है भजन संहिता 132 का 15 वचन। मैं इसमें की भोजन वस्तुओं पर अति आशीष दूंगा और इसके दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। भोजन वस्तुओं पर आशीष दूंगा और दरिद्रों को रोटी से तृप्त करूंगा। अर्थात भोजन वस्तुओं के तुम्हारे काम धंधे में परमेश्वर की आशीष होगी और तुम्हारे दरिद्रों को परमेश्वर, तुम्हारी गरीबी को परमेश्वर दूर करेगा। भजन संहिता 134। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है वह सिय्योन में से तुझे आशीष देवे। परमेश्वर स्वर्ग से आशीष देता है। नीति वचन 3:33। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप होता है और धर्मियों के, परमेश्वर के लोगों के, परमेश्वर को ग्रहण करने वाले के लोग, विश्वासी के घर पर परमेश्वर के आशीष होता है, उस जगह पे जहाँ विश्वासी लोग रहते हैं। नीति वचन 10:22। धन यहोवा के आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। अर्थात परमेश्वर जब धन देता है तो दुख, समस्या और बीमारियों को भी दूर करता है, निरोगी काया देता है। नीति वचन 22:9। दया करने वाले पर आशीष फलती है क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। जो दूसरों को ऊपर दया करता है अपनी धन के द्वारा, उसके धंधे, उसकी बिजनेस पर परमेश्वर के आशीष होता है। उसकी धन घटी नहीं होता क्योंकि देने वाले को परमेश्वर स्वर्ग से देता है। यशायाह 44:3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहूंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उड़ी लूंगा। परमेश्वर इस वचन से बोल रहा है, तेरे वंश पर अपनी आत्मा, अर्थात तुम तो प्रभु में आए हो, तुम्हारे वंश, तुम्हारे घराने, तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी के लोग प्रभु में आएंगे तुम्हारे द्वारा। परमेश्वर तुम्हारे पूरे वंश को विश्वासी बनाएगा और तुम्हारे संतान को आशीषित करेगा, धन से और आत्मिक से। आत्मिक आशीष और सांसारिक आशीष दोनों परमेश्वर देगा। यशायाह 61:9। उनका वंश जाति जाति में और उसकी संतान देश देश के लोगों के बीच प्रसिद्ध होगी। जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि यह वह वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। परमेश्वर तुम्हारे वंश को जाति जाति में और देश देश में प्रसिद्ध करेगा और जितने उन्हें देखेंगे वो सब पहचान लेंगे कि यह परमेश्वर के दिए हुए आशीषित लोग हैं, इन्हें परमेश्वर ने आशीष दिया है, ऐसा लोग कहेंगे। आगे 2:19। क्या अब तक वृक्ष खत्ते में हैं? अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूँगा। जिस दिन से तुमने प्रभु को ग्रहण किया उसी दिन से तुम्हारे धंधे, बिजनेस भी चलेगा, तुम्हारे काम में आशीष आएगा। पहले तुम प्रभु के से दूर थे, इसलिए तुम जो भी काम करते थे उसमें आशीषित नहीं होता था, वो श्रापित था, तुम्हारे बिजनेस नहीं चलते थे। परंतु आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूँगा। ये परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे रहा है, बोल रहा है। जकरिया 8:13 वचन। हे यहूदा के घराने और इजराइल के घराने, जिस प्रकार तुम जाति जाति के बीच शाप के कारण थे उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होंगे। इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए। जिस प्रकार तुम अविश्वासी थे, पहले प्रभु से दूर थे, तो जाति जाति के बीच श्राप के कारण थे, परंतु तुमने प्रभु को ग्रहण किया, तुम्हारा उद्धार हुआ। अब तुम जाति जाति के बीच आशीष के कारण परमेश्वर तुझे बनाएगा। आशीष के कारण तुम हो गए हो प्रभु को जानने के बाद।
तो इस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करता है। इस वचन के द्वारा सबको आशीष मिले। आमीन।